Assalamu alaikum students. Hope you are fine at home. I am King Abid from APS Audio Road. Today we will discuss about N plus L rule. These rules are really helpful in the electronic configuration of elements. We already discussed about certain diagrams which helps to arrange orbitals in certain order, increasing order of their energy levels. But energy order of orbitals can be shown by using N plus L rule. हमने लास्ट क्लास में एक ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट के लिए एक स्पेसिफिक डायग्राम मैंने आपको स्केच करना सिखाई थी, इन विच वी डायगोनली कट्स दिस ऑर्बिटल्स एंड अरेंज देमसेल्फ इन सर्टेन ऑर्डर. लेकिन there is another rule which helps you to arrange energy order of orbitals which is N plus L rule. In this rule, N is your principal quantum number and L is your azimuthal quantum number. Now what is the statement of this rule? Statement says orbitals with lowest N plus L value will be filled first with electrons. So आपने N और L दोनों की वैल्यूज को सम अप करना है. सम अप करने के बाद जो जिस N plus L ऑर्बिटल का आंसर लोएस्ट होगा, आपने पहले इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में फिल करने हैं, राइट. फॉर एग्जांपल वी हैव 3d and 4s. सो इनिशियली वी जस्ट वैल्यूएट द नंबर्स फॉर n and l. सो इस n और l को डिफरेंशिएट करने के लिए 3d में द वैल्यू ऑफ n इज 3 and the value of L is 2, right. हमने ऑलरेडी चीज पढ़ी थी L की वैल्यू से 0 1 2 0 is for S, 1 is for P and 2 is for D orbital. Now अब अपने N और L दोनों की वैल्यूज को सम अप करेंगे. That values gives you an answer of 3 plus 2 5. Similarly we have 4s orbital. 4s ऑर्बिटल में जो n और l की वैल्यू है, n और l की वैल्यू है, पहले आपको वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है. सो 4s मीन्स n इक्वल्स टू 4 एंड l इक्वल्स टू 0. इन दोनों वैल्यूज को 4 एंड 0 को सम अप करें और सम अप करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 0. सो हमने ये चीज़ देखी कि n प्लस l फॉर 3d इज 5 and n plus l for 4s is 4. So according to this statement, orbitals with lowest n plus l value will be filled first electron. So जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s पहले आएगा और उसके बाद वापस 3d आएगा. ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था 9th क्लास से कि हम ने 1s अरेंज किया, 2s 2p 3s 3p 3p के फौरन बाद हम अरेंज करें 3d को, लेकिन हम 4s को अरेंज करते हैं. उसका आंसर सिर्फ सिंपल सा ये है कि हमने 4s और 3d को जो अरेंज किया हुआ है दैट अरेंजमेंट बेस्ड अपॉन n plus l, राइट. ये एक और केस है 3d को और 4p को, उसको आपने होमवर्क में ट्राई करना है कि विच वन इज ऑफ लोवेस्ट n plus l सम एंड विच वन इज ऑफ हाईएस्ट n plus l सम, विच ऑफ ये आपका होमवर्क होगा, राइट. नेक्स्ट एक और केस यहाँ बनेगा. दैट केस इफ n plus l value for two orbitals is same, right. If orbitals having same n plus l values, then rule says orbitals with lowest n value will be filled first with electrons. ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने दो ऑर्बिटल्स की n और n वैल्यू को आपने सम किया और सम करने के बाद दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स का जो सम है दैट इज एन इक्वल नंबर, राइट. उस केस में आपको n plus l को चेक नहीं करना, जैसे आप चेक द वैल्यू ऑफ n. जहां पर n लोवेस्ट होगा वहां पर आपने इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल करना है. लेट्स टेक इट एन एग्जांपल 2p and 3s. 2p में जो n की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 2 और जो l की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1. और यहाँ पर आप चेक करें n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों को सम करें विच इज इक्वल्स टू 3. इन दोनों को सम करें इक्वल्स टू 3. तो इन केस कि अगर n और l सेम आंसर आ जाए, इस सेम आंसर के लिए आपको करना ये होगा कि आपने जस्ट n वैल्यू चेक करनी है. चेक द वैल्यू ऑफ n. a is 2, a is 3. सो आपने इलेक्ट्रॉन्स पहले जहां पर n वैल्यू लेस होगी वहां पे फिल करना है. सो अकॉर्डिंग दिस पहले इलेक्ट्रॉन्स 2p में आएगा, फिर आपके पास 3s में आएगा, राइट. So in case of lowest equal number of n plus l value, you need to add electron in that orbital which have lower n value, right, lower principal quantum number.
दिस इज देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ 3p and 4s. इसको भी अपन ट्राई कर लें कि 4s और 3s 3p और 4s को किस तरह से अरेंज करेंगे. इधर दे हैव n plus l वैल्यू इज डिफरेंट और दे हैव सेम. अगर सेम है तो n की वैल्यू चेक करें, वहां पर इलेक्ट्रॉन अरेंज करें पहले, और अगर n plus l वैल्यू डिफरेंट आ रही है देन चेक द लोवेस्ट आंसर. जहां लोवेस्ट आंसर आएगा वो हमारा ऑर्बिटल होगा जहां पे हमने इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना होगा. नेक्स्ट इज certain rules. These rules are very helpful in explaining the electronic configuration of certain elements, of all elements. In fact, Aufbau principle आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इन दीज ऑर्बिटल्स, राइट. नाउ दीज ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज. जो लास्ट में है वो हाईएस्ट एनर्जी का है, जो स्टार्ट में है वो लोएस्ट एनर्जी का है. तो पहले आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उस तरह स्टार्ट करनी है कि लोवेस्ट एनर्जी सब शेल मस्ट ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन इनिशियली. देन उसके बाद आपने जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आपने नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में फिल करना है. फॉर एग्जांपल 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d. दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स. इसको हमने डायग्रामेटिकली भी अंडरस्टैंड किया था. इसमें भी साइन प्लेस करेंगे. 1s is less than 2s 2s is less in energy than 2p 2p is less in energy than as compared to 3s and so on. So according to this rule, अगर आपने किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है लाइक ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है देन इलेक्ट्रॉन इनिशियली गोज टू लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल, दैट इज 4s, दैट इज 1s. ये आपने 1s लिखा, मैक्सिमम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. देन उसके बाद जो हाईएस्ट एनर्जी का है वो 2p है एज कम्पेयर टू 2s. उसमें आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए 2 इलेक्ट्रॉन. देन वी हैव 3s containing 2 electrons. 2p मैक्सिमम कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन. आपने यहाँ पे 4 अरेंज कर दिए. अगर आप इस तरह से करते हैं, आपने यहाँ पे 2p को 2 किया और 3s का करके आपने 2 कर दिया. दिस इज फंडामेंटली रॉन्ग. दिस गिव यू अ रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज आपने फिलिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर दिए बट दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल. अफबा प्रिंसिपल सेज कि पहले अपने जो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली फिल करना है. ना 2p इज नॉट कम्प्लीटली फिल. सो बजाय के इलेक्ट्रॉन हम s में ऐड करें, हम इलेक्ट्रॉन्स को p में कम्प्लीटली फिल करेंगे लाइक 2p4. इन दिस केस 3s इज नॉट एग्जिस्ट, राइट. दिस इज अफबा प्रिंसिपल. Okay, students, now we will discuss the second rule which is called as Pauli exclusion principle, right. Pauli exclusion principle, the first one is a statement. The statement said that no 2 electrons, ये बहुत important sentence है, no 2 electrons in a given atom can exist in the same quantum number, right. आपने 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़े हैं. किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे according to this rule. और no 2 electrons in the same atom having the same set of 4 quantum numbers n l m s तमाम की तमाम वैल्यूज सेम नहीं हो सकती. किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स के लिए तमाम के तमाम नंबर्स डिफरेंट होंगे. अगर तो n l और m सेम हुआ देन स्पिन क्वांटम नंबर इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट, राइट. इस एग्जांपल पढ़ते हैं. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इट कंटेन 1s1. अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसमें जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 1, principal quantum number. If you check the value of L equals to 0. Next is we have a magnetic quantum number also equals to 0 and spin quantum number is equal to 1/2, positive 1/2, right. इसी को हम अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन हीलियम पर. हीलियम एटॉमिक नंबर 2 1s2 यहाँ पर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं बिकॉज देयर इज नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम. हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन. सो हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो रूल है वो किस तरह से अप्लाई होगा, लेट्स चेक इट आउट. 1s2 के लिए और इक्वल आल्सो कॉल्ड एज 1s2. इनमें n की वैल्यू 1, राइट, और l की वैल्यू 0, वैल्यू ऑफ m also equal to 0. Now value of spin is positive half. Now अगर हम ये हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए पुट किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट द सेम. 0 1 0 0 and half. These two are same but these two are different. All quantum number are different. जो चीज और क्वांटम नंबर में भी सेम बट जो चीज डिफरेंट आएगी वो अपने यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे.
सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट शेल में ही है n=1, और वो उस शेल के s सब शेल में है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो s में एग्जिस्ट कर रहे हैं। s की ओरिएंटेशन है वो 1 होती है, एटॉमिक इज 0। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जब आपने इलेक्ट्रॉन पुट किया इसमें, एक ऑपोजिट स्पिन में है और दूसरा उसके ऑपोजिट स्पिन में। नाउ फर्स्ट वन is in clockwise direction and second electron is in anti-clockwise direction. So two electrons having same and principal quantum number, same azimuthal quantum number, same magnetic quantum number. अगर ऐसा हुआ तो last quantum number which is spin quantum number is always different for each electron, right? If n equals to L equals to M, N, L, M, then spin quantum number is always different, right? So this was about Pauli exclusion principle, जहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है दिस इज ऑलवेज डिफरेंट। बाकी तमाम के तमाम नंबर सेम हो सकते हैं, बट द स्पिन क्वांटम नंबर इज ऑलवेज डिफरेंट। दिस वाज अबाउट Pauli exclusion principle. Okay, students, the last rule for electronic configuration is Hund's rule, right? What the statement of Hund's rule, if we want to introduce electrons in degenerate orbitals, then electrons should be placed in separate orbitals with the same spin rather putting them in the same orbital. What does it mean? सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि what is degenerate orbitals. Orbitals like px, py, pz, they are degenerate orbitals. In case of d, dxy, dyz, zx, x square minus y square, and dz square. These are also degenerate orbitals. Like अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है एक ऐसा ऑर्बिटल लेट p3 को आपने फिल करना है, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपने इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट ऑर्बिटल्स में फिल करना है, राइट? एक और पॉसिबिलिटी वो ये कि हम इस तरह से करें कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले हम पेयरिंग कर लें और देन आप उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुट करें। दिस इज अगेंस्ट द रूल, राइट? Hund's रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्लेस्ड अनपेयर्ड, अदरवाइज जब इलेक्ट्रॉन बचेंगे तब आपने उसकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। लाइक वी हैव p4 सिस्टम, p हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है इसमें, these 3 electrons must be unpaired, the 4th electron must be in the form of pair, px, py and pz, right? This was the Hund's rule. अगर let's suppose हम एक एलिमेंट है ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे सो इसमें तीनों रूल्स किस तरह से अप्लाई करेंगे, 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz. Now we have 4 further electrons और उन 4 electrons को अपने px, py और pz में फिल करना है। According to this rule, if degenerate orbitals 2px, 2py, 2pz are degenerate orbitals, if degenerate orbitals are available for filling of electron, then electron की filling के लिए आपको वो तमाम के तमाम electrons initially unpaired put करने हैं। If there is further remaining of electron, then these electrons must be filled in pair. Maximum pairing, here we have maximum unpairing. मैक्सिमम अनपेयरिंग, जितनी मैक्सिमम अनपेयरिंग होगी देन दीज और दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट टू बी मोर स्टेबल, राइट? देयर इज सम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे इसमें डिफरेंट रूल है, दैट रूल इज ओनली applicable for d orbitals, that d5 system is much more stable, d5 is more stable. How? That can be demonstrated over here, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d4. Now 3d4 हमने थोड़ी देर पहले बात की डी ऑर्बिटल्स के लिए d5 इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इसका सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन्स डी में 5 कंप्लीटली फिल करने हैं। वो किस तरह से होगा, बाकी यहाँ तक एज इट इज होगा, लेकिन जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d के इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज हमने d5, अगर हम d5 लिखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन s से मूव करके कहाँ आएगा, 3d में आएगा, तो दैट बिकम 3d5, सो दैट कॉन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट वी हैव जिंक, टर्म नंबर 30, d5 हो और d10 हो, these two electronic configurations are more stable। किस तरह से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d10। d10 is again more stable। Next we discuss about copper, atomic number 29। इसके लास्ट में 4s2 and 3d9 आएगा, हमें d10 करना है, तो one electron from 4s will jump to 3d, that becomes 3, 310 is more stable, 310 is more stable, 3d5 is more stable, so half filled and fully filled system are considered to be more stable। So students, if you have any confusion about n plus l rule, then Pauli exclusion principle, Paul's rule or Afko principle, then you can ask me on WhatsApp group। Thank you, stay at home, Allah Hafiz।